पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। दोस्तों, जरा एक पल रुकिए और ये सोचिए, अगर आज रात सोते समय आपको पता चले कि सरकार ने पीएम आवास योजना में कुछ ऐसा जोड़ दिया है जिससे आपका नाम सीधे लिस्ट में आ सकता है, चौंक गए ना? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो नई स्कीम और बदलाव आए हैं वो सीधे आपके पक्के घर के सपने से जुड़े हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से ही करोड़ों लोगों को घर दे चुकी है, लेकिन अब सरकार ने इसमें कुछ नए नियम और नई सुविधाएं जोड़ी हैं। पहला नया बदलाव, नए लोगों को मौका। अब उन परिवारों को भी जोड़ा जा रहा है जिनका नाम पहले किसी कारण से छूट गया था। यानी अगर आपने पहले आवेदन किया था और नाम नहीं आया, तो अब दोबारा उम्मीद जगी है। दूसरा बड़ा बदलाव, किस्तों में तेजी। अब सरकार का फोकस साफ है, पैसा रोके नहीं, घर बने। अगर आपके कागज सही है और घर का काम तय स्टेज पर है, तो किस्त सीधे आपके खाते में आएगी। पहली किस्त, दूसरी किस्त, अब महीनों का इंतजार नहीं। तीसरा नया बदलाव, घर बनाने में आजादी। अब लाभार्थी को घर के डिजाइन और जरूरत पर पहले से ज्यादा छूट दी जा रही है। यानी छोटा परिवार हो या थोड़ा बड़ा, घर अब आपकी जरूरत के हिसाब से। चौथा बड़ा बदलाव, महिलाओं को सीधा फायदा। अब महिला के नाम पर घर होने पर तेज स्वीकृति और प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का साफ संदेश है, महिला मजबूत, घर मजबूत। पांचवा बदलाव, नई टेक्नोलॉजी। अब हर किस्त से पहले जियो टैग फोटो, ऑनलाइन अपडेट और निगरानी होगी। इससे गलत लोग बाहर और सही लोग अंदर। दोस्तों, इन नई स्कीम में एक ऐसी बात भी है जो अगर आपने नजरअंदाज कर दी तो फायदा रुक सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कौन लोग तुरंत आवेदन करें और किन गलतियों से बचना जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, पीएम आवास योजना सिर्फ योजना नहीं, गरीब के सपनों की चाबी है। सोचिए, अगर सरकार आपको पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 से लेकर 2,67,000 रुपए तक दे दे, बिना रिश्वत, बिना एजेंट और सीधे आपके बैंक खाते में। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको यह पैसा मिलेगा? कितनी किस्त में मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं आप इस योजना से छूट तो नहीं रहे? आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएम आवास योजना की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। एक एक किस्त, एक एक नियम। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप गरीब, मध्यम वर्ग या गांव व शहर के लोगों से जुड़े मुद्दों की सही जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमए भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका मकसद है हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का घर देना। ये योजना खासकर उनके लिए है जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है, जो कच्चे घर में रहते हैं या जिनका घर बहुत जर्जर हालत में है। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार छत के बिना न रहे। अब ध्यान से समझिए, पीएम आवास योजना 2 भागों में बंटी है। पीएमजी ग्रामीण, गांव के लोगों के लिए, पीएमयू शहरी, शहर के लोगों के लिए। दोनों में पैसा, नियम और किस्तें थोड़ी अलग होती है, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती कर बैठते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको ये योजना मिलेगी या नहीं? अगर आप इन शर्तों में आते हैं तो आपके मिलने की पूरी संभावना है। आपके नाम भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। आप एसईसीसी लिस्ट में आते हो, आप बीपीएल, गरीब या निम्न आय वर्ग से हो, विधवा महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग या मजदूर परिवार,
SC/सेंट/OBC परिवार, महिला के नाम से घर, महिलाओं को प्राथमिकता। अगर आपके पास पहले से पक्का मकान है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं पैसे की। ग्रामीण क्षेत्र PMAG, मैदानी इलाका 1,20,000 रुपए, पहाड़ी बटा नक्सल क्षेत्र 1,30,000 रुपए, शहरी क्षेत्र PMAU 2,67,000 रुपए तक की मदद, सब्सिडी प्लस लोन लाभ। लेकिन ध्यान रखिए, ये पैसा एक साथ नहीं मिलता, ये आता है किस्तों में। अब दोस्तों, मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। PMAG में 3 किस्तें मिलती हैं। पहली किस्त 25,000 रुपए से 40,000 रुपए जब घर की नींव डल जाती है। दूसरी किस्त 50,000 रुपए से 60,000 रुपए जब दीवारें और छत बन जाती है। तीसरी किस्त बाकी बची हुई राशि जब घर लगभग पूरा हो जाता है। पैसा सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए आता है, कोई दलाल नहीं, कोई कटौती नहीं। दोस्तों, अब एक जरूरी बात, PM आवास योजना में सिर्फ घर ही नहीं मिलता। शौचालय के लिए 12,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन से, मनरेगा मजदूरी का पैसा अलग से, जिससे घर बनाने में मदद मिलती है। यानी कुल मिलाकर सरकार पूरा सपोर्ट देती है। किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ, अब ये जानना भी जरूरी है। जिनके पास पहले से पक्का घर है, जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में गलत है, जो गलत जानकारी देते हैं, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, ऐसे लोग इस योजना से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये दस्तावेज जरूरी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जॉब कार्ड, ग्रामीण निवास